हेलो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में सरफेस टेंशन का डायमेंशन एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम के टर्म में पूछा गया है। यानी कि सरफेस टेंशन को अगर आप एस से रिप्रेजेंट करो तो एस की डायमेंशन ई, वी और टी के टर्म में क्या होगी, ये पूछा गया है। तो चलो हम लोग करते हैं। सपोज करो कि सरफेस टेंशन का डायमेंशन जो है ई वी के टर्म में कुछ यूं है, ई की पावर ए, वी की पावर बी और टी की पावर सी। अब आप इसमें अगर ए, बी और सी की वैल्यू निकाल लोगे तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन ई, वी और टी के टर्म में आ जाएगा। तो करते हैं हम लोग इसको सॉल्व। सरफेस टेंशन क्या होता है, तो फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ होता है, ये लिख दिया हमने। और वही एनर्जी क्या होता है, तो एनर्जी का डायमेंशन होता है ml2 t माइनस 2 होता है। अगर याद होगा तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे। और इसके पावर एनर्जी का a था तो a लगा दिए। वेलोसिटी का डायमेंशन lt माइनस 1 होता है और v पे पावर b था तो b लगा दिया। टाइम का तो t होता है, ये तो सिंपल है, और इस पे पावर c है। अब आप ये समझो कि आपका फोर्स पर यूनिट लेंथ है, तो क्या हो गया कि फोर्स का डायमेंशन तो होता है mlt माइनस 2 और लेंथ का होता है बाय l। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आ गया, ये m की पावर 1, l की पावर 0 और t की पावर माइनस 2। और इधर ये जो राइट साइड वाला पार्ट था इसको भी सिंप्लीफाई करके ये कितने के बराबर होगा, तो आपका हो जाएगा m की पावर a, l की पावर फिर क्या हो जाएगा 2a, और यहाँ भी l है b वाले में भी, तो यहाँ से प्लस b हो जाएगा और कहीं तो है नहीं। और t की पावर भी तीनों में है, तो t की पावर फर्स्ट में क्या आया, क्या है -2a, और सेकंड में -b है, और थर्ड में c है। अब आपका ये सोचो कि लेफ्ट और राइट साइड में इक्वल है दोनों साइड, तो उसका पावर भी इक्वल होगा। यानी m का पावर इस साइड a है तो और इस साइड 1 है, तो a क्या होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। उसी तरह से l का पावर भी दोनों साइड बराबर करोगे तो 2a प्लस b क्या हो जाना चाहिए, 0, और a निकाल चुके हो आप क्या, तो 1, तो 2 इंटू 1 प्लस b, ये हो गया 0। तो b की वैल्यू क्या निकल के आ गया, फाइनल वैल्यू b की वैल्यू आ गया -2, है ना। उसी तरह से c निकालने के लिए t का पावर को दोनों साइड के इक्वल करोगे, तो यहाँ पे क्या है -2a माइनस b और प्लस c, और ये होना चाहिए इधर t का पावर क्या निकाले हो लेफ्ट साइड -2, तो -2, और a और b का वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो ये हो गया -2, है ना। a की वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1 तो 2a हो गया। और उसी तरह से b का वैल्यू क्या निकाल चुके हो आप, तो -2, और c का वैल्यू आपको तो निकालना है ना। तो ये तो कट गया, यहाँ से माइनस माइनस करके प्लस हो गया, तो c की वैल्यू क्या आ गया, c की वैल्यू आ गया -2। अब आपका जो डायमेंशन निकल के आ गया सरफेस टेंशन का, वो हो गया क्या, e की पावर a था तो e की पावर 1, v की पावर b था तो ये -2 निकाले हो तो -2 कर दो। उसी तरह से t का भी पावर c था तो ये -2 निकाले हो तो इस पे भी -2 कर दो। तो इस तरह से सरफेस टेंशन का डायमेंशन निकल आया, यानी कि आपका जो सही हो गया वो हो गया c हो गया। थैंक यू।